मोदी के मर्डर की ग्लोबल साजिश एक्सपोज्ड। पाकिस्तान ने दी थी पीएम मोदी की सुपारी। 2018 में ही बनाया जा रहा था मर्डर का प्लान। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, आपका सिर चकराने लगेगा, आपके सोचने समझने की ताकत को बेहद जोर का झटका लगेगा, क्योंकि हम खुलासा करने जा रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ रची जा रही उस ग्लोबल साजिश की, जिसके तार जुड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा से लेकर केजीबी तक से और इस्लामिक टेररिस्तान के सबसे बड़े अड्डे मिडिल ईस्ट से। आईएसआई ने बनाया था मोदी के मर्डर का K2 प्लान। केजीबी का हाथ होने के भी मिल रहे पुख्ता निशान। हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत करने वालों का साथ देने के लिए तालिबान, आईएसआई, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स भी दिन रात एक कर चुके हैं। इन सभी साजिशों पर से इस वीडियो में परत दर परत पर्दा उठेगा। दोस्तों, आपको हम ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी की हत्या करने का प्लान आज से करीब 4 साल पहले बनाया गया था, जिसके तार जुड़ रहे हैं भीमा कोरेगांव हिंसा मामले से। कौन चाहता है मोदी की मौत? 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक फ्लाईओवर पर पीएम मोदी के काफिले को घेरने का मामला सुरक्षा में चूक का संयोग था या पीएम की हत्या का प्रयोग? इस सनसनीखेज सवाल को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पीएम के काफिले को घेरने का 1 साल पुराना एनिमेटेड वीडियो सामने आया है, जो 5 जनवरी को फ्लाईओवर कांड से पूरी तरह मेल खाता है। दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला ये वीडियो 1 साल पहले खालिस्तानियों ने YouTube पर अपलोड किया था। वीडियो के पहले हिस्से में सब कुछ उसी तरह का है जो 5 जनवरी को हुसैनी वाला जाते हुए पीएम के काफिले के साथ हुआ था, जबकि बाद वाला हिस्सा वो है जिसकी साजिश रची गई थी, लेकिन एसपीजी की मुस्तैदी की वजह से उसे अंजाम नहीं दिया जा सका। ये वीडियो तो बस उस पूरी साजिश का ट्रेलर भर है जो पीएम मोदी के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर रची गई थी। दोस्तों, YouTube पर अपलोड हुए मोदी विरोधी इस क्लिपिंग को तो आपने कई मीडिया चैनल्स पर चलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे। हम आपके सामने खुलासा करेंगे कि आखिर कैसे हिंदुस्तान के पीएम के खिलाफ दुनिया के शैतान मुल्कों ने नापाक साजिश की खाई खोदी थी। इस साजिश को पूरा जानने के लिए आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं पीएम की सुरक्षा में सींध लगाने के लिए बिछाए गए आईएसआई, केजीबी, तालिबान और आतंकिस्तान के सम्मिलित जाल के बारे में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर साजिश रचने वालों के बारे में जानने से पहले आपको बता देते हैं देश के भीतर की घात लगाकर बैठे उन आस्तीन के सांपों के बारे में, जिन्हें पीएम मोदी का जिंदा रहना फूटी आंख नहीं भाता है। 1 साल पहले बना हत्या का प्लान। टेलीस्कोप, गन या ड्रोन से लेनी थी जान। फ्लोरिडा में प्लानिंग का फिरोजपुर कनेक्शन। हो गई थी रेकी, लीक हो गया था रूट। दोस्तों, आपको पीएम मोदी के मर्डर के लिए रची जा रही साजिश का फ्लोरिडा कनेक्शन भी बताएंगे। साथ ही ये भी खुलासा करेंगे कि कैसे फ्लोरिडा के तार जुड़े रहे हैं फिरोजपुर से। लेकिन उससे पहले जो लोग देश के प्रधानमंत्री के काफिलों को पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर घेरे जाने की संगीन घटना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं, वो खालिस्तानी अलगाववादियों की ओर से 1 साल पहले अपलोड किए गए इस एनिमेटेड वीडियो को गौर से देख लें, जिसमें मोदी के खिलाफ नफरत, उन्हें मार डालने की हसरत और धरती के नक्शे से हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा डालने की ललक साफ दिखाई देती है। खालिस्तानी अलगाववादियों ने 1 साल पहले इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया था। इस एनिमेटेड वीडियो का एक एक फ्रेम 5 जनवरी को पीएम मोदी के काफिले को एक फ्लाईओवर पर घेरने की घटना से मेल खाता है। एनिमेटेड वीडियो का जो हिस्सा 5 जनवरी को फ्लाईओवर कांड से मेल नहीं खाता है, वो साजिश का हिस्सा तो था, लेकिन एमसीपी की मुस्तैदी की वजह से अंजाम तक नहीं पहुंच सका। 1 साल पहले खालिस्तानियों ने वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया। 1 साल बाद ठीक उसी तरह से पीएम के काफिले को घेर लिया गया, और कमाल यह है कि उसके तुरंत बाद खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का अमेरिका में बैठा सरगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू एक धमकी भरा बयान सरेआम जारी करता है। पीएम मोदी को इंदिरा गांधी वाला अंजाम भुगतने की धमकी देता है। सारे सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को घेर लेना सुरक्षा में चूक का साधारण मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, अभी तो हमने आपको उन किरदारों की झलक दिखाई है जो रहते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन उनका दिल धड़कता पाकिस्तान या फिर किसी और आतंकिस्तान के लिए है। इस साजिश के तार काफी गहरे होने के संकेत भी मिल रहे हैं।
इस साजिश में देश के अंदर छिपी देश विरोधी ताकतों से लेकर विदेशी ताकतें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू को हिंदुस्तान विरोधी कई आउटफिट से करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग की जाती रही है। इस फंडिंग के पीछे हाथ है पाकिस्तान, चीन और केजीबी का भी। जी हाँ, वही केजीबी जिसने 60 से 80 के दशक में बोरों में भर भर कर पैसे भेजकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने के लिए ब्लैक मनी के पहाड़ खड़े कर दिए थे। वही केजीबी जिसके इलाके ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध और रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या हो गई, लेकिन न तो हत्यारे का पता चला और न ही मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। केजीबी के रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा हिंदुस्तान के नेताओं को फंडिंग का खुलासा साल 2005 में लीक हुए कुछ दस्तावेजों से भी होता है, जो ये इशारा करते हैं कि भारत की स्थिरता को भंग करने के लिए केजीबी मनी पावर का इस्तेमाल धड़ल्ले से करता है। CIA के सोवियत संघ के भारत पर प्रभाव को लेकर दिसंबर 1985 की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोवियत संघ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को छिपाकर रकम देने के जरिए भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में बड़ी भूमिका रखता है। रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी की पिछली सरकार में कांग्रेस के लगभग 40% सांसदों को सोवियत संघ से राजनीतिक चंदा मिला था। सोवियत संघ का दूतावास कांग्रेस के नेताओं को छिपकर रकम देने सहित कई खर्चों के लिए बड़ा रिजर्व रखता है। इससे पहले केजीबी के एक पूर्व जासूस वासिली मित्रोकिन की 2005 में आई एक किताब में भी इसी तरह के दावे किए गए थे। हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उनके फंडिंग में भी कहीं ना कहीं केजीबी का हाथ होने की आशंका को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि केजीबी की सरजमी यानी रूस चीन के जिगरी यार के तौर पर जाना जाता है। कैसे केजीबी रूस और चीन का कनेक्शन है और मोदी के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर रची गई घेराबंदी से, आपको वीडियो के अगले हिस्से में इन्हीं सवालों का सीधा जवाब मिलेगा। फ्लोरिडा में रची गई फ्लाईओवर वाली साजिश, पन्नू के प्लान पर फिरोजपुर में एक्शन, खालिस्तान के साथ केजीबी और ISI का लिंक। फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर साजिश के तार क्या फ्लोरिडा से जुड़े हैं? क्या अमेरिका के शहर में बैठकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची गई? पीएम के काफिलों को रोकने की पूरी प्लानिंग कैसे की गई? कैसे पीएम मोदी के रूट को ब्लॉक किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों पीएम मोदी के रूट पर ही बसें फ्लाईओवर पर बिल्कुल सटीक जगह खड़ी कर दी गई? इस साजिश में कौन कौन शामिल था और कैसे पूरी साजिश रची गई, इसका कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में आगे खुलने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये साजिश किसने रची, साजिश रचने के पीछे क्या कारण है। आशंका है कि पंजाब में पीएम का काफिला रोकना भी एक साजिश का ही हिस्सा था और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। ये वही पन्नू है जो गणतंत्र दिवस पर लाल किले को रौंदने की साजिश भी रच चुका है। फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर आखिर कौन मौजूद था? क्या वो खालिस्तानी आतंकवादी थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं कि पीएम को पंजाब से वापस भेजना उन्हीं का प्लान था और वो इस प्लान में कामयाब होने का दावा भी कर रहे हैं। और आशंका है कि इस प्लानिंग की फंडिंग अमेरिका में बैठकर की गई हो। इतना ही नहीं, मोदी के खिलाफ ये प्लानिंग कोई रातों रात नहीं की गई। हमने इसके हिंट आपको वीडियो की शुरुआत में ही कर दी थी। अब आपको इसकी पूरी डिटेल देते हैं। इस साजिश के तार जुड़े भीमा कोरेगांव हिंसा से भी हैं। साल 2018 में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को उसी तरह से मारा जा सकता है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारा गया था और उनकी हत्या के लिए उनके रोड शो पर हमला करना एक प्रभावी योजना हो सकती है। और संयोग देखी कि फिरोजपुर में जो घटना हुई वो एक रोड इवेंट जैसी ही थी और अगर हिंदुस्तान का अहित चाहने वाले इन मुल्कों के मंसूबे कामयाब हो जाते तो हिंदुस्तान में अब तक भूचाल आ चुका होता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी को मारकर किसे और क्या फायदा हो सकता है, तो आपको इसका भी जवाब दिए देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार और शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल आइकॉन बने हुए हैं। जब अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को बंदूकों के बल पर सत्ता से हटाकर तालिबानी आतंकियों ने वहां की सत्ता हथियाई थी, तब भी पीएम मोदी ही पहले शख्स थे जिन्होंने खुले तौर पर और डंके की चोट पर ये कहा था कि आतंक और आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकियों के सत्ता हथिया लेने को वहां सरकार बनने के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। पीएम मोदी का यही स्टैंड SCO और UNSC की बैठक में भी था। बाद में दुनिया के तमाम मुल्कों को भी मोदी की इसी स्टैंड के साथ आना पड़ा। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान और चीन तालिबानी आतंकियों के साथ गलबहियां करते हुए दिखाई दिए।
पीएम मोदी के इस स्टैंड से सबसे ज्यादा तकलीफ चीन और उसके चमचे पाकिस्तान को हो रही थी। ये पीएम मोदी ही हैं जिनके कारण हिंदुस्तान की छवि दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर बनती जा रही है, और ड्रैगन को ये बात भी फूटी आंख नहीं सुहाती है। लिहाजा वो अपने टट्टू पाकिस्तान और उसके आतंकी बेड़े को खाद पानी देकर सींचता और पालता पोसता रहता है। यही मदद अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज तालिबानी आतंकियों की भी लाइफलाइन है, जो पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देते हैं। और पीएम मोदी के रहते आतंक के इन आकाओं के नापाक मंसूबे अपनी मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। लिहाजा पीएम पर हमला हो सकता है, इस बात की आशंका एसपीजी ने 3 दिसंबर को लिखी चिट्ठी में जताई थी। 3 दिसंबर को लिखी चिट्ठी में एसपीजी ने पंजाब पुलिस को साफ लिखा था कि पंजाब में पीएम मोदी को इंडियन मुजाहिदीन, सिमी के पुराने कैडर, लश्कर तैयबा के आतंकी, जैश ए मोहम्मद के आतंकी, हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी, हरकत उल जिहाद ए इस्लामी के आतंकी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी, पाकिस्तानी सिख आतंकवादी, वामपंथी उग्रवादी और एलटीटी के कैडर से भी खतरे की आशंका है। इस लिहाज से पंजाब की पुलिस को पहले ही आगाह किया गया था कि पीएम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी कर ली जाए। एसपीजी की चिट्ठी में यह भी जिक्र है कि वाधवा सिंह बब्बर जैसे खालिस्तानी संगठनों के आतंकवादी बड़े चेहरों पर हमले की साजिश रच रहे हैं और इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में हुई घटनाओं का भी जिक्र था, जिसमें कहा गया था कि कार्यक्रम स्थल से 14 से 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, जहां जल थल वायु से तस्करी का खतरा बढ़ा है। पंजाब में 17 दिसंबर को ही पाकिस्तानी ड्रोन मिला था और 2021 में तो 59 बार पाकिस्तानी ड्रोन दिख चुके हैं। इतना ही नहीं, चिट्ठी में लिखा है कि 5 सितंबर को फिरोजपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ, 15 सितंबर को जलालाबाद में आईईडी ब्लास्ट हुआ, 3 नवंबर को फिरोजपुर में टिफिन बम मिला। ISYF सरगना लखबीर पंजाब में बम भेज रहा है। 8 अगस्त को अजनाला में ब्लास्ट हुआ। 22 सितंबर को KTF SFJ के आतंकी पकड़े गए, जिनके पास से आईडी, ग्रेनेड, हथियार मिले। फिर 21 नवंबर को पठानकोट में ब्लास्ट हुआ और 23 दिसंबर को लुधियाना में भी ब्लास्ट हुआ। इससे यह साफ हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ चीन का टट्टू पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। और जिस दिन पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, तब देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सरहद के सामने एक पुल पर खड़े थे। यहीं से 40 किलोमीटर के दायरे में फिरोजपुर में बहने वाली सतलुज नदी में बीएसएफ को एक संदिग्ध नाव भी बरामद हुई। माना जा रहा है कि यह नाव पाकिस्तानी है। बीएसएफ का इस बोट के पाकिस्तानी होने का दावा इसलिए है क्योंकि जिस जगह ये बोट मिली वहां सतलुज नदी पाकिस्तान से भारत में दाखिल होती है। जब बीएसएफ को ये पाकिस्तानी नाव मिली तो इस पर न कोई आदमी था और न ही इसमें कोई संदिग्ध सामान मिला, और ये भी नहीं पता कि ये नाव भारत की सीमा में कब आई। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी का काफिला जहां रोका गया था वहां से नाव मिलने की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। और ये तो दुनिया जानती है कि फिरोजपुर में सतलुज नदी के रास्ते ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती रहती है। यही सारे सबूत पीएम मोदी के खिलाफ किसी बड़ी साजिश के रचे जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये डर यूं ही नहीं है क्योंकि इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब दुनिया के बड़े नेताओं को उनकी गाड़ी में ही मार दिया गया हो। साल 1963 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वो अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी में सवार थे। साल 1978 में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री आल्दो मोरो को भी उनकी गाड़ी से ही अगवा कर लिया गया था और इसके 55 दिन के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साल 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी चंडीगढ़ में एक कार बम धमाके में मार दिया गया था। साल 2020 में जब ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या एक ड्रोन हमले में की गई, तब वो अपनी गाड़ी में ही थे। और 5 जनवरी 2022 को हुई घटना के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में ही थे।